अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। साइफ़र केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से आपको शेयर करेंगे। और दूसरा अहम मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से केस सुनने से इनकार कर दिया है। इसकी क्या वजूहात है? तो सबसे पहले जनाब, साइफ़र केस में जो अहम पेशरफ्त हुई है उसमें चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि असद उमर की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अब ज़रा आते हैं ये साइफ़र क्या केस है, क्या एग्जैक्टली इसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपसे शेयर करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि 27 मार्च सन 2022 वो वक्त था जब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से पॉलिटिक्स बड़े अरूज के ऊपर थी। और 27 मार्च सन 2022 को चेयरमैन PTI इमरान खान, जो उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने परेड ग्राउंड पे एक जलसा किया और उस जलसे में एक सफ़ेद कागज़ लहराया और कहा जी कि ले जी मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिकन साजिश कर रहे हैं और मुझे हटाने के लिए जो है वो ये पूरी साजिश रचाई गई और ये साइफ़र है। उसी साइफ़र की बुनियाद के ऊपर फिर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी और अदम एतमाद की तहरीक को गैर मौसर कर दिया गया। फिर वो मामला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और आप जानते हैं उसके बाद उसका क्या हुआ। तो इस साइफ़र लहराने के मामले के ऊपर फिर जब उनकी हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए गई तो फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर एक केस बनाया गया। उस केस में इमरान खान, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो बुनियादी इल्ज़ामात ये थे कि एक तो इनसे साइफ़र गुम हुआ, दूसरा इस साइफ़र को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया गया और फिर साइफ़र को पब्लिक करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की गई। ये बुनियादी एतराज़ है। लेकिन चेयरमैन PTI इमरान खान मुख्तलिफ़ तकारीर में इस हवाले से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर चुके हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि जो असल साइफ़र की कॉपी है वो तो वज़ारत ख़ारजा में है और हमारे पास जो उसकी कॉपी आई थी हमने उसके ट्रांसक्रिप्ट की बुनियाद के ऊपर ये किया। कुछ मुबैना ऑडियोज़ भी सामने हैं जिस पे चेयरमैन PTI ये कह रहे हैं जी कि हमने तो उसके ऊपर खेलना है, पॉलिटिक्स करनी है। तो बहरहाल केस की तरफ वापस आते हैं। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि जज हैं अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन, उन्होंने साइफ़र केस के मामले के ऊपर इस केस की समाअत की, जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर थी। FIA प्रोसिक्यूटर ने तीनों प्रोसिक्यूटर्स की मसरूफ़ियत का उज़र पेश करते हुए समाअत में वक्फ़ा करने की इस्तदा की और फिर इसके ऊपर जज ने कहा कि FIA अदालती मुआवनत नहीं करेगी तो इसके बावजूद मैं फ़ैसला कर दूँगा। कानून में मेरिट को देखा जाएगा। अदालत आपकी ख्वाहिशात पर नहीं चलना चाहती। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने भी इस मामले के ऊपर कुछ आर्गूमेंट्स किए, कुछ दलाइल दिए। तो दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन से आने वाला जो साइफ़र है उसको सेक्रेटरी ख़ारजा ने मौसूल किया, मुद्दई वज़ारत ख़ारजा को होना चाहिए था। अहम लिंक आज़म खान है, लेकिन आज़म खान का लिंक कहाँ है? फिर उसके बाद जनाब मजीद उन्होंने ये कहा कि सियासी बुनियादों के ऊपर ये केस बनाया गया है। PTI के वकील ने कोर्ट के सामने ये वो मौक़िफ़ रखा। तो उसके बाद जज ने कहा कि हम इसी पर रहना है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, किधर गया, किसके पास है। वकील ने कहा कि राना सनाउल्लाह का बयान है कि वो दस्तावेज़ वज़ारत ख़ारजा के पास मौजूद है। ये PTI के वकील ने कोर्ट को बताया कि राना सनाउल्लाह एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो जो साइफ़र जो है वो तो वज़ारत ख़ारजा के पास मौजूद है और फिर वो दस्तावेज़ात जो हैं वो तो ओरिजिनली वज़ारत ख़ारजा के पास हैं। वकील ने यह भी कहा कि ये डॉक्यूमेंट किधर है, ये स्टाफ का एहतसाब बनता है। डॉक्यूमेंट का मतन किसी जगह पब्लिक में भी कभी नहीं दिया गया। और फिर जब ये आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए तो कोर्ट ने जनाब फ़ैसला महफूज किया और फिर फ़ैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन दोनों की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो ख़ारिज कर दी और ये कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 26 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल में रहेंगे। और FIA प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि कोई नाकाबिल तरदीद शवाहिद नहीं, इसलिए असद उमर की गिरफ़्तारी हमें नहीं चाहिए। ये यानी प्रोसिक्यूशन ने एडमिट किया कोर्ट के सामने। तो फिर इस बुनियाद के ऊपर अदालत ने 50,000 रुपये ज़मानती मुचलकों के एवज़ असद उमर की जो ज़मानत है उसको मंजूर कर लिया गया। एक तो हो गई ये डेवलपमेंट जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में रिलीफ़ नहीं मिला और कोर्ट ने ये कहा है कि वो मज़ीद जुडिशल लॉकअप में जेल में रहेंगे 26 सितंबर तक। लेकिन असद उमर के हवाले से जो
FIA پروسیکیوٹر نے بتایا جی کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے گرفتاری کی، اور ان کے خلاف ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد نہیں ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر 50,000 روپے ضمانتی مچلقوں کے عوض ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ دوسرا اہم معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت فائل کی تھی، اور اس پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو CCI کی میٹنگ ہوئی ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں ڈیجیٹل سینسز کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے پروسیس شروع کیا، تو اس لیے وہ CCI کا جو اجلاس ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس میں نگران وزرائے اعلیٰ آئے، اور پھر PTI کا یہ بھی موقف ہے کہ 90 دن میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی جائیں اور پابند کیا جائے، اور کہ عام انتخابات جو ہیں وہ پورے ملک میں 90 دن کے اندر اندر ہوں، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے۔ تو اس کے اوپر آج رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا دیا ہے جناب، اور اعتراض لگا کر درخواست ہی واپس کر دی ہے۔ اور اعتراض کیا لگایا ہے؟ پہلا اعتراض تو رجسٹرار سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ آپ براہ راست سپریم کورٹ میں کیوں آئے، اور آپ نے یہ نہیں بتایا، یعنی PTI نے سپریم کورٹ کو یہ نہیں بتایا کہ آرٹیکل 184(3) کے کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184(3) کی، سپریم کورٹ اس جورسڈکشن کو یوز کرے، اس اختیار سماعت کے اختیار کو ہم کیوں استعمال کریں، اس حوالے سے ہمیں معقول وجہ نہیں بتائی گئی۔ ایک اہم اعتراض پھر یہ بھی لگایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف براہ راست سپریم کورٹ کیوں آئی آرٹیکل 184(3) کے تحت، کسی اور فورم سے کیوں رجوع نہیں کیا گیا، اس کا بھی کوئی جواز، کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے آپ جانتے ہیں جوڈیشری میں ڈویژن ہے، ایک سیکشن آف ججز کا یہ ویو ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آرٹیکل 184(3) کے جو کیسز ہیں اس کو سپریم کورٹ کو براہ راست اس کو سننے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ آ کے آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ سٹیپس اٹھانے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اعتراض اس پٹیشن پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ کو، صدر مملکت کو اس کیس میں فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں صدر مملکت کو ایک استثناء حاصل ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر یہ اعتراض لگایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ملٹیپل پریئرز کی گئیں، یعنی ایک سے زائد یا متعدد استدعائیں ایک ہی کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں کر دی گئی ہیں، کچھ پیپر بکس کی بھی بات کی گئی۔ تو یہ وہ اعتراضات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست کہ 90 دنوں میں عام انتخابات کا انعقاد کو یقینی بنایا جائے، سپریم کورٹ نے واپس کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے آپ جانتے ہیں کل جس طرح سے ایک بڑا کمزور سا ایک ویو سامنے آیا، گو کہ PTI اس کے اوپر کافی خوش ہے، لیکن جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کو ایک ویک اوپینین قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔